देखिए, नीट के विषय के ऊपर ये बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसके ऊपर सरकार सजग भी है, सतर्क भी है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से संवेदनशीलता के साथ इस विषय को देख रहे हैं। देखिए, नीट में इस बार जो हुआ है वो थोड़ा एक विचित्र है, जिसको के बारे में सामान्यतः कल्पना नहीं होती थी। पेपर लीक ये होता था कि जहाँ से पेपर छपे और जिस सेंटर पर पेपर जाए उस बीच में पेपर लीक हो जाए, उसे पेपर लीक माना जाता था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर बनाने वाले शिक्षक स्वयं लीक कर रहे हैं। ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे कोई न्यायाधीश अपना न्याय आदेश लिखता है तो जब तक आदेश सुना ना दिया जाए तब तक वह कॉन्फिडेंशियल रहता है। अब अगर जज ही अपना ऑर्डर लीक करने लगे तो ये एक विचित्र स्थिति, मगर सरकार उसके बारे में भी विचार कर रही है कि किस ढंग से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यह भी न हो पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब नीट नहीं होता था तब क्या स्थिति थी। सैकड़ों के सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज जो नीट से गवर्न नहीं थे, क्या वहां पर सीटों की नीलामी नहीं होती थी? 20-25 लाख से लेके 50 लाख तक अंडर ग्रेजुएट की सीट और एमबीबीएस में 50 लाख से 1 करोड़ तक पोस्ट ग्रेजुएट की सीट। यानी भ्रष्टाचार का संस्थागत स्वरूप था और मोदी जी की सरकार ने उसको एक व्यवस्थित स्वरूप दिया है। मगर अब चूंकि पेपर लीक करने वाले, पेपर बनाने वालों ने, पेपर सेटिंग करने वालों ने लीक किया है, तो अब उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि कैसे भविष्य में ये ना हो। इस समय 45 देशों से पेट्रोलियम के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है और 26-27 देशों से हो रहा है। हम उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, मतलब रशिया से लेके, वेनेजुला से लेके सब जगहों से, ताकि केवल और केवल मिडिल ईस्ट पर हमारा जो है वो दबाव न रहे। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही। और जो बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो बताया अन्य फ्यूचर की हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, थोरियम एनर्जी, हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आज 50% ग्रीन एनर्जी से पावर जनरेशन कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मगर आपने विदेश नीति की बात कही तो मैं एक याद दिला देना चाहता हूँ, विपक्ष की नीयत कितनी खतरनाक है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये हम लोगों से कह रहे थे कि आप लोग रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मानवीय आधार के ऊपर यूक्रेन के साथ खड़े होकर। जबकि हमारा मेजॉरिटी ऑयल रूस से आ रहा था उस समय, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था और कोल्ड वॉर एरा की लीगेसी की वजह से आज भी हमारे मोर देन 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। यानी जहां से हमारे हथियार आ रहे हैं, जहां से तेल आ रहे हैं, तुम उसके खिलाफ वोटिंग कर दो। अब आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई तो कह रहे हैं आप गाजा के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं। गाजा से हमें धेला नहीं आता। इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट, साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट और जो ड्रिप फार्मिंग यानी ये कृषि जो सूखे इलाकों में की जाती है, वो यहाँ के लोगों को उस विषय का उतना ध्यान नहीं आता होगा, वो कैसे की जा सकती है वो करके दिखाएं। यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अब आइए, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के देश यानी सऊदी अरब, जद्दा, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पर भी बम्बार्डिंग हो रही, जहां 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। वो कह रहे खुल के आप ईरान के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में नहीं थे, हमने दोनों में संतुलन बनाया। वो कह रहे खुल के खिलाफ में आ जाओ मिडिल ईस्ट देशों के, यानी 1 करोड़ भारतवासियों की जान खतरे में डाल दो। वैसे उसमें 75% मुस्लिम है, उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई, अमेरिका ने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? नहीं की। अब जहां तक उसकी अर्थव्यवस्था की बात है तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। $135 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। यानी हम अमेरिका से 4.5 लाख करोड़ रुपया कमाते हैं। लड़ जाओ। जिससे तेल आ रहा, हथियार आ रहा, उस रूस से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट आ रहे हैं, उस इजराइल से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे 4.5 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हो, उस अमेरिका से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? यानी केवल लक्ष्य ये है कि कैसे भी होकर भारत में कोई अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो अराजकता में आशा देखना चाहते हैं वह विपक्ष का चरित्र। इन विदेश नीति के समस्त आरोपों को यदि व्यक्ति सम्यक विश्लेषण करेगा, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, वो क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कभी ऐसी स्थिति आई कि तनख्वाह देने का पैसा ना हो, डिस्पाइट द फैक्ट आज किसकी चीज़ पर टैक्स नहीं है। आप पार्क में घूमने जाइए, जो वन वाले पार्क में, तो उसके ऊपर टैक्स है, टॉयलेट पे टैक्स है, पेट्रोल पे तो टैक्स बढ़ाया। और वो भी किस लिए? आपने वादा किया कि हम कम करेंगे और 3 रुपया आपने 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा दिया। ये राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है जो कांग्रेस ने पैदा किया है।
यानी जो आप कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, उसके ठीक उलट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा था, बजाय यहां की समस्याओं के समाधान करने के कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की लड़ाई, और ये इनका पूरा इस्टेब्लिश फार्मूला है किसी भी राज्य में हो। हिमाचल में मैंने आपको बताया, तो जब राजस्थान में सरकार में रहे तो गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे, जब वो छत्तीसगढ़ में रहे तो वहां पे भी के सिंह देव और भूपेश बघेल जी लड़ते रहे। तो इनके लिए ये है कि कुल मिलाकर सत्ता का उद्देश्य शायद इनके लिए सत्ता की मलाई है, इसलिए कांग्रेस के गुटों में आपस में लड़ाई है, और वही स्थिति हमेशा हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दी थी। थैंक यू वेरी मच, सरकार बनती है थैंक तो यू। क्या आरडीजी बस ठीक वापस है। मिलेगी? भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप वित्तीय अनुशासन और वो करके दिखाइए व्यवस्था, बिल्कुल आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। जो भारत सरकार ने सीधे ग्रांट दी है, ग्रांटेड, मैंने आपको बताया कि 12,000 करोड़ रुपए कुल आया 4 से 14 के बीच में, और 76,000 करोड़ आया है टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार से। तो मतलब 5 गुना टैक्स डिवोल्यूशन आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। उसको आप खर्चा करके तो दिखाइए, लड़ाई की बजाय काम में ध्यान दीजिए, लड़ाई की बजाय कमाई में ध्यान दीजिए। अंतिम प्रश्न, एक मिनट, अंतिम प्रश्न प्रेम सूद जी। सर, आपने विकास की बात और उसके जो है नए लेके कांगड़ा तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 11 किलोमीटर का स्ट्रेच। देखिए, इस विषय की बहुत स्पेसिफिक जानकारी तो मेरे को नहीं है, क्योंकि आपने बहुत नितांत स्थानीय प्रश्न पूछा है। पर जितना मेरी समझ है, सरकार ने सब जगह अच्छे मार्गों का निर्माण कराया। यहाँ हो सकता है प्राकृतिक कारणों से, वर्षा या कोई अन्य कारणों से उसमें असुविधा आई होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है इस विषय को उठाएगा, और प्रदेश की सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा हुआ सर। बस